राजधानी दिल्ली में शराब की बिक्री पर मिल रही छूट इन दिनों दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा शराब पर भारी छूट मिलने की तो है ही, लोगों के जहन में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इतनी छूट देने के बाद भी विक्रेता लाभ में कैसे हैं। ये प्रश्न इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि एक और जहां कुछ समय पहले तक शराब की बिक्री पर 50% तक की छूट दी जा रही थी, वहीं कई शराब विक्रेता कारोबार में हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार से राहत की मांग भी कर रहे थे। जानकारों की माने तो दिल्ली में अब जो जितनी अधिक बिक्री कर सकेगा उतना ही उसे लाभ होगा। ऐसे में अधिक छूट देने की होड़ मची हुई है, जिसका फायदा दिल्ली सरकार और लोगों को मिल रहा है। दिल्ली में अभी शराब पर 25% तक छूट मिल रही है, लेकिन फरवरी महीने तक ये छूट 50% तक थी। इस भारी छूट पर सवाल उठने लगे तो दिल्ली सरकार ने इस पर रोक लगा दी, लेकिन कुछ समय बाद सरकार ने 25% तक छूट के साथ शराब बेचने की अनुमति दे दी। इसके बाद से दिल्ली ही नहीं, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत एनसीआर के अन्य शहरों के लोग भी शराब की इस छूट का फायदा उठाने के लिए आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति के तहत साल 2021-22 में राजधानी दिल्ली में शराब बिक्री का काम पूरी तरह निजी हाथों में दे दिया। इसके लिए उसने शराब की खुदरा विक्रेता कंपनियों से शराब की बिक्री से पहले ही लाइसेंस शुल्क के रूप में करीब 300 करोड़ रुपए ले लिए। सरकार ने शराब के सभी ब्रांड का अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP तय कर दिया, जो पिछले साल के मूल्य के करीब करीब बराबर ही था। साथ ही विक्रेताओं को ये अनुमति दे दी गई कि वो MRP से नीचे किसी भी दाम पर शराब बेच सकते हैं। यहीं से शराब में छूट देने का खेल शुरू हुआ। नई शराब नीति से पहले अगर शराब की X ब्रांड की बोतल 150 रुपए में आयात की जाती थी तो उस पर 150% कस्टम ड्यूटी लगती थी और 200% इंपोर्टर मार्जिन लगाता था। इसके बाद उस पर 85% एक्साइज ड्यूटी और 25% वैट लगता था, जिसके बाद 12% होलसेलर मार्जिन भी होता था। इस तरह 150 रुपए की बोतल सारे कर लगाकर खुदरा विक्रेता को 1600 रुपए के करीब मिलती थी, जिस पर वो अधिकतम 100 रुपए मुनाफा लेकर उसे 1700 रुपए में बेच देता था। नई शराब नीति लागू होने पर 150 रुपए की इस बोतल पर 150% कस्टम ड्यूटी और 200% इंपोर्टर मार्जिन तो पहले की तरह लग ही रहा है, लेकिन 25% का वैट खत्म करने के साथ ही 85% एक्साइज ड्यूटी को घटाकर मात्र 1% कर दिया गया है। साथ ही 12% का होलसेलर मार्जिन भी खत्म कर दिया गया है, क्योंकि होलसेलर का काम खुदरा विक्रेता कंपनियां ही कर रही हैं। दरअसल खुदरा विक्रेता कंपनियों ने शुरू में ही करीब 300 करोड़ रुपए लाइसेंस शुल्क दे दिया है, इसलिए वो अधिक से अधिक शराब बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाना चाहती हैं। यही वजह है कि अधिक बिक्री के लिए वो ग्राहकों को फरवरी माह तक 50% तक छूट दे रही थी और अब 25% तक छूट दे रही हैं।